हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6 ऑफ एमजेड 001 मोलिकुलर सेल बायोलॉजी। ये हमारी एमएससी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैं स्ट्रक्चर जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें हम ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के बारे में पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेस जान चुके थे कि दो तरह से होता है हमारा ये ट्रांसपोर्ट, पैसिव प्रोसेस एंड एक्टिव प्रोसेस होती है इसमें। अब हम पढ़ेंगे पैसिव प्रोसेस को डिटेल में। ठीक है, इस वीडियो में हम पैसिव प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले बताया गया है पैसिव प्रोसेस के बारे में। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस सोल्यूट मूव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सब्सटेंसेस और सोल्यूट जो मूव करते हैं फ्रॉम इट्स हाई टू लो कंसंट्रेशन। आप सभी जानते हैं ये आपका नॉर्मल जो डिफ्यूजन होता है ना, उसमें जैसे पैसिव में वही होता है कि कोई आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपीएस वगैरह किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही आपको कोई जो है चैनल प्रोटीन चाहिए होते हैं। इसमें आपका डायरेक्ट डिफ्यूजन की तरह होता है ये आपका ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपके सब्सटेंसेस और सॉल्यूट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन की तरह ही होती है पैसिव प्रोसेस। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको यहाँ पे कुछ जो है फैक्टर्स बता दिए गए हैं जिनकी वजह से जो है आपका डिफ्यूजन या फिर आप कहें पैसिव प्रोसेस पे अफेक्ट पड़ता है। तो कौन कौन से हैं आपके फैक्टर्स जिनसे अफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। डिफ्यूजन डिस्टेंस। The diffusion will take a longer time if the distance over which diffusion occur is more. अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आपका डिफ्यूजन जो है एक लंबा टाइम लेगा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होने पर डिफ्यूजन को भी लंबा टाइम चाहिए होगा ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट कराने के लिए। सेकंड आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अक्रॉस द टू मेम्ब्रेन इज ग्रेटर। अगर ये आपका डिफरेंस जो है ज्यादा होता है कंसंट्रेशन में, सोल्यूट जब मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहा होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम्स मोर, तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी से जो है आपका डिफ्यूजन होने लग जाएगा अगर डिफरेंस आता है कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में, यानी कि जितना अमाउंट सॉल्यूट का अगर ज्यादा होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की अगर ज्यादा होती है एक तरफ, तो वो इजीली और बहुत जल्दी जो है पास करेगा, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है ज्यादा हो जाएगा। मोर For the movement of the charged particles, the stiffness of the electrochemical gradient determines the diffusion rate across the membrane. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है फॉर द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके लिए जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस होता है एक तरह से जैसे ढलान आ जाए किसी चीज में, तो जो ढलान होती है ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन रेट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में अगर आपको एक स्टिफनेस देखने को मिलती है, तो फिर डिफ्यूजन रेट जो है आपके मेम्ब्रेन का, वो भी आपका जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। टेक्स्ट आपको दिया गया है, यानी कि स्टिफनेस की वजह से आप डिटरमाइन कर पाएंगे यहाँ पे डिफ्यूजन रेट को। ठीक है, ऑफ द, या फिर आप ट्रांसपोर्ट जिसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को, आप यहाँ पे डिटरमाइन कर पाएंगे। मास ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। अब मास जो डिफ्यूज हो रहा है वो सब्सटेंस का कैसा मास है, क्या है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर रैपिडली। अगर छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो काफी जल्दी जो है पार हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो यही बता रहा है कि डिफ्यूजन जो है अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो जल्दी फास्ट होगा। द लार्जर मास ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स स्लो डाउन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर ये पार्टिकल्स जो है बड़ी मात्रा में पाए जाए, मास इनका लार्जर मास यानी कि मात्रा ज्यादा है इसमें, अमाउंट ज्यादा हो, तब क्या है डिफ्यूजन आपका स्लो हो जाता है, स्लो डाउन कर जाता है, धीरे धीरे होगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ज्यादा टेम्परेचर होने से डिफ्यूजन जो है इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि एक तरह से जो है मोबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। रैंडमली जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयन जो है, वो एक दूसरे के साथ टकराव करेंगे और वो इजीली जो है मूव कर पाएंगे। इन ए पर्सन विद फीवर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे एक पर्सन इसको फीवर है, ऑल द डिफ्यूजन प्रोसेसेस ऑक्यूर मोर स्पीडली। तो उसमें उसकी बॉडी में जितने भी डिफ्यूजन प्रोसेस होती हैं वो बहुत जल्दी होती हैं, बहुत स्पीड से होती हैं, बहुत तेज होती हैं, जल्दी होती हैं। सरफेस एरिया की बात करें तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उतना जहाँ है डिफ्यूजन आपका फास्टर होगा। लार्जर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया मेक्स द डिफ्यूजन फास्टर। यही बताया गया है कि जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका डिफ्यूजन होगा। द डिफ्यूजन कैन बी स्टडीड एज थ्री टाइप्स। डिफ्यूजन आपको तीन तरह से देखने को मिल जाएंगे, तीन तरह के आप स्टडी कर सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो तीन तरह के डिफ्यूजन है, आपको सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखने को मिलेगा और ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस आप समझ रहे हैं, वाटर के केस में डिफ्यूजन जो होगा, ठीक है। तो ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी इनके बारे में जानेंगे। तो सिंपल डिफ्यूजन के बारे में देख लेते हैं। डिफ्यूजन हमने पढ़ा 3 टाइप्स का, ये याद रखिएगा की पॉइंट है कि डिफ्यूजन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट आपको सिंपल डिफ्यूजन में दिया हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस मूव फ्रीली अक्रॉस द लिपिड लेयर। लिपिड लेयर्स के थ्रू जो है आपके सब्सटेंसेस अगर पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फ्रीली मूव कर पा रहे हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके थ्रू जो है, ये जो लिपिड की बाइलेयर होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनके थ्रू जो है आपके मॉलिक्यूल्स जो है या सब्सटेंसेस जो है फ्रीली जो है मूव कर पाते हैं, यहाँ पे किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट में कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में डायरेक्ट जो है आपका एक तरह से पैसिव में जो डिफ्यूजन होता है वही है, इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके जो डिफ्यूजन के टाइप दिए गए हैं ना, तो इनको ध्यान रखिएगा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी जो है आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस जो है जो नॉन पोलर होते हैं या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इजीली पास आउट कर जाते हैं, पासिंग कर जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस, फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दिए गए हैं सिंपल डिफ्यूजन से जो क्रॉस होते हैं सब्सटेंसेस वो कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस, फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन जिनमें विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या क्रॉस करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा। स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, अब बात आती है यहाँ पे नॉन पोलर की बात हो रही थी, यहाँ पे पोलर की बात हो रही है कि जो अनचार्ज होते हैं, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं सच एज वाटर, यूरिया, जैसे कि पानी हुआ आपका, यूरिया हुआ एंड स्मॉल अल्कोहल्स ऑल्सो मूव थ्रू द लिपिड बाइलेयर बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इनके जो हमने एग्जांपल किए थे ये सारे आपके नॉन पोलर के एग्जांपल्स हैं, और जो पोलर के एग्जांपल आ गए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, वाटर हुआ, यूरिया हुआ, स्मॉल अल्कोहल्स हुआ। तो ये भी आपके लिपिड बाइलेयर के थ्रू ही जो है सिंपल डिफ्यूजन से पास इन पास आउट हो जाते हैं। Some nutrients can be absorbed by simple diffusion and some waste can be excreted by simple diffusion। तो यहाँ पे बताया गया है कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी के अंदर लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और कुछ को जो है हम वेस्ट मटेरियल्स को जो है हमारे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे हमें स्वेटिंग वगैरह होती है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखते हैं, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन proteins such as membrane channels, carrier proteins assist the transport or of a specific substance across the membrane down the concentration gradient। तो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें बताया गया है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये जिनमें आपके मेम्ब्रेन चैनल्स हुए या फिर कैरियर प्रोटीन्स हुए। अब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में कौन कौन आता है, तो मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन, तो आते हैं चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन। देखिए ये चैनल प्रोटीन यहाँ पे दे दिया गया है चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, और ये कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे दिया गया है। तो दोनों के केस में ये जो आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएंगे। असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, अब ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, हर किसी सब्सटेंस को नहीं कराएंगे, स्पेसिफिक को कराएंगे, इसीलिए इसका नाम जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रखा गया है कि कुछ ही को जो है असिस्ट करेंगे, एक तरह से हेल्प करेंगे पास इन पास आउट होने में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये याद रखिएगा। एक्सपेल सोडियम एंड ब्रिंग्स पोटेशियम, तो इसमें एक्सपेल किया जाता है, सोडियम को बाहर निकाला जाता है और पोटेशियम को ब्रिंग किया जाता है, बॉडी के अंदर लेकर आया जाता है, सेल के अंदर लिया जाता है। अब ये कौन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो सोडियम है वो आपका एक्सपेल होता है और पोटेशियम जो है आपका ब्रिंग होता है इनटू द सेल बॉडी, ठीक है। और ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये प्रोसेस होती है जिसमें चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स जो है वर्क करते हैं मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ठीक है। तो और सिंपल डिफ्यूजन में तो आप जानते ही हैं कि लिपिड बाइलेयर के थ्रू ही जो है सब्सटेंसेस एंड आयंस जो है एक तरह से एंटर कर जाते हैं।
पास इन हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको दिया गया चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो हमने यहाँ पे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ा है, तो ये दो तरह से होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की वजह से। और ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो तरह के हैं, एक तो चैनल प्रोटीन्स होंगे और एक आपके कैरियर प्रोटीन्स होंगे। अब हम पढ़ेंगे चैनल प्रोटीन्स, यानी कि जो हमें यहाँ ये पिक्चर दिखा रखी है चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स, इसके बारे में जानते हैं क्या बताया गया है। तो चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हमें बताया गया है, इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन सोल्यूट मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन across the lipid bilayer through channel located in the plasma membrane। तो इसमें जो है आपको इस डिफ्यूजन में आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूव करते हैं, और वो जो मूव करते हैं वो लिपिड बाइलेयर में जो प्रेजेंट है आपके चैनल्स प्रोटीन, ठीक है, उनके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उनके उन चैनल्स के थ्रू जो है ये आपके पास करते हैं, या जो है एक तरह से मूव करते हैं, सॉल्यूट मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन चैनल्स आर आयन चैनल्स। अब इसमें बताया गया कि मोस्टली जितने आपके चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो आपके आयन चैनल्स होते हैं। चैनल्स में भी क्या होगा कि वो आयन चैनल्स हैं, आयन को पास आउट कराएंगे। हाइड्रोफिलिक स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस दैट कैन नॉट पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बता दिया गया जो हाइड्रोफिलिक होंगे स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस, वो जो है पेनिट्रेट नहीं कर सकते लिपिड बाइलेयर के थ्रू, और इसीलिए जो है आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू ही पास किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो कौन है आप याद रखिएगा, हाइड्रोफिलिक स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, और जो ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ये आपके आयनिक चैनल होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें भी आपका ये होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दैट कैन नॉट पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर। अब ये जो हाइड्रोफिलिक स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस हैं ये आपके बाइलेयर लिपिड की बाइलेयर से जो क्रॉस नहीं कर सकते, पेनिट्रेट उनके अंदर नहीं कर सकते, इसी वजह से जो है ना चैनल मेडिएटेड आइसोलेटेड डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है the ion channels for potassium ions and chloride ions are quite common and few channels are dedicated for sodium आयंस एंड कैल्शियम आयंस। तो ज्यादातर जो आपके चैनल्स वर्क करते हैं वो आपके पोटेशियम क्लोराइड के लिए करते हैं, ये ज्यादा क्वाइट कॉमन है। ये आपके जो आयनिक चैनल्स हैं वो आपके पोटेशियम और क्लोराइड के लिए वर्क करते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपके कुछ सोडियम के लिए और कैल्शियम के लिए भी करते हैं। सिंस channels constitute a smaller part of the total surface area of the membrane as compared to lipid, channel mediated diffusion is generally slower than free diffusion through the lipid bilayer। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जो ये channel mediated diffusion होता है ये आपके lipid bilayer में जो मूवमेंट होती है उससे थोड़ा सा स्लो होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि channel mediated diffusion में जो आपका मूवमेंट होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स इज क्वाइट स्लो, ठीक है, क्वाइट स्लोअर देन द मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाया चैनल्स इज ए रैपिड प्रोसेस। अब ये बता दिया गया है कि ये रैपिड प्रोसेस है, काफी तेजी से होने वाली प्रोसेस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब ये चैनल्स के थ्रू होती है। पोटेशियम चैनल कैन अलाउ फ्लो ऑफ मोर देन ए मिलियन पोटेशियम आयंस विद इन जस्ट ए सेकेंड। अब देखिए ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकेंड में जो है ऑलमोस्ट मिलियन पोटेशियम आयंस को जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पोटेशियम चैनल्स के थ्रू। ठीक है, कैन अलाउ फ्लो ऑफ मोर देन मिलियन पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयंस के जो चैनल्स होंगे, पोटेशियम आयंस के जो चैनल्स होंगे, पोटेशियम आयंस को जो ट्रांसपोर्ट करा रहे होंगे वो मिलियंस ऑफ पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करा देते हैं 1 सेकंड के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए पार्ट ऑफ चैनल प्रोटीन एक्ट एज ए प्लग और गेट। और देखिए क्या बताया गया है कि जब आपका ये चैनल का एक पार्ट जो है, चैनल प्रोटीन का एक पार्ट जो है एक प्लग और गेट की तरह वर्क कर रहा होता है, सच चैनल इज कॉल्ड एज गेटेड चैनल। तो ऐसे चैनल को आप गेटेड चैनल बोल दोगे। मान लो आपके पास जो है चैनल्स हैं, ठीक है, उसमें आयन चैनल है, पोटेशियम आयन चैनल है, और अगर ये जो आपके इसमें अगर आपके जो है चैनल में प्लग और गेट प्रेजेंट होगा तो ये गेटेड चैनल कहे जाएंगे। और अगर नहीं होगा इफ चेंज, और ये जो आपके गेटेड चैनल होते हैं इनका वर्क क्या है, इट चेंजेस शेप डिपेंडिंग ऑन वेदर द पोर इज ओपन और क्लोज। ये जो आपके गेटेड है, नाम से समझ आ रहा है कि गेटेड आपके चैनल्स हैं, तो ये आपके शेप को चेंज कर देते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो पोर है आपके ओपन है या क्लोज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है उसके पोर जो आपके क्लोज है या ओपन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। When the gates of a channel are open, जब चैनल के जो गेट्स है, गेटेड चैनल के जो गेट्स है अगर वो ओपन होते हैं, आयन मूवमेंट ऑकर डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो जो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगी। सम गेटेड चैनल रैंडमली अल्टरनेट बिटवीन द
बिटवीन द ओपन एंड क्लोज पोजीशन। तो कुछ आपके गेटेड चैनल्स आपको रैंडमली मिल जाते हैं ओपन और क्लोज पोजीशन के बीच में। अदर्स आर रेगुलेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस, और जबकि कुछ जो है जो इनके अलावा होते हैं वो आपके केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस की उससे देखने को मिलेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से आपको जो है ये रेगुलेट होते हैं। डिफरेंट सेल टाइप्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड आयन चैनल्स। तो अलग अलग जो सेल टाइप होते हैं उनके अलग अलग जो है आपके मेम्ब्रेन बाउंड आयन चैनल्स देखने को मिलेंगे। अलग अलग सेल्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दस हैविंग डिफरेंट परमेबिलिटी ऑफ परमेबिलिटीज टू वेरियस आयंस। और इसी वजह से जो है हमारी बॉडी के हर एक जो मेम्ब्रेन की है जो परमेबिलिटी होती है अलग अलग आयंस के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, इन कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक कैरियर आल्सो कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टर, एक कैरियर जो होता है जिसको हम ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, मूव ए सॉलिड डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें भी होता है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब मॉलिक्यूल्स होंगे आपके जो मूव करेंगे वो आपके डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव करेंगे। बाइंडिंग ऑफ द सोल्यूट टू द स्पेसिफिक कैरियर ऑकर ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये जो आपके जुड़ते हैं सोल्यूट के जो पार्टिकल्स जो हैं आपके जुड़ते हैं स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स के साथ, वो मेम्ब्रेन की एक तरफ आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे, दिखाई देंगे। सोल्यूट रिलीज अकर ऑन द अदर साइड फॉलोइंग ए चेंज इन शेप ऑफ द कैरियर। और जो ये रिलीज होंगे ये सेल की दूसरी तरफ होंगे, ठीक है। सेल की दूसरी तरफ जो है सोल्यूट को रिलीज कर दिया जाता है, पहले जो है ये सेल की एक तरफ होंगे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरफ आपको ये सोल्यूट प्रेजेंट होंगे पहले कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। फिर जो कैरियर्स की प्रोटीन जो प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनके थ्रू जो है ये पास कर दिए जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी साइड पे कर दिए जाएंगे। और ये जो है कैरियर की शेप को भी चेंज कर देते हैं। द स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिसाइड्स द रेट ऑफ कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो एक तरह से जो ये ढलान आता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस, जो मेम्ब्रेन में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो आपका डिसाइड करता है कि जो कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा वो किस तरह का होगा। द प्रोसेस ऑफ कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन अटेन्स सैचुरेशन। तो ये सैचुरेशन को अटेन कर लेता है। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरियर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इनका एक लिमिटेड नंबर होता है, ठीक है। अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड नंबर में ही प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। व्हेन ऑल द कैरियर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सोल्यूट। और जब सारे कैरियर्स जितने भी आपके अवेलेबल हैं अगर वो आपके जो है कैरियर से सोल्यूट से जो है सॉरी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज रिच। तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये लिमिटेड है नंबर्स में कैरियर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो जब सारे ही आपके ऑक्यूपाई कर लिए जाएंगे सोल्यूट के थ्रू, क्योंकि सोल्यूट को ही पास करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करना है, तो फिर आपकी मैक्सिमम रिच देखने को मिलेगी आपको। फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन विल नॉट अकर विद एनी एडिशनल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो आप कितना ही आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंजेस देखने को मिले, इंक्रीज देखने को मिले, तब भी आपका जो है रेट ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है आपका चेंज नहीं होगा, विल नॉट ऑक्यूर, फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका लिमिटेड है ना नंबर ऑफ कैरियर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे सॉल्यूट से तो उसके बाद जो है आप कितना ही जो है इंक्रीज कर लेना, रेट ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन आपका बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा अगर आपने इंक्रीज कर लिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में भी। Number of carrier molecules available in the plasma membrane places an upper limit for the transport of molecule। और जो नंबर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या करते हैं, एक अपर लिमिट को प्लेस कर देते हैं, यानी कि एक अपर लिमिट रखते हैं मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए, उससे ज्यादा आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। रेफर टू एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, जिसको हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा कहते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये कैरियर मॉलिक्यूल्स के लिए है। नंबर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एक अपर लिमिट उनकी सेट होती है, उसके बाद जो है आप उसमें से कुछ भी पास नहीं करवा पाएंगे, और इसको इस जो लिमिट को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा बोल दिया जाता है। मेम्ब्रेन लोकेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स मेडिएट ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द बैरियर एपिथेलियल लेयर। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स SGLT फैमिली जिसको बोलते हैं, एंड फैसिलिटी डिफ्यूजन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स GLUT फैमिली जिसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स की बात की गई है, यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की बात की गई है। आर टू सच ट्रांसपोर्टर्स टाइप दैट कैरी आउट शुगर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। तो ये आपको दो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे बता दिए गए हैं, सोडियम डिपेंडेंट है। तो ये सोडियम डिपेंडेंट है, इसमें सोडियम के ऊपर डिपेंड करेंगे ये दोनों ट्रांसपोर्टर आपके, जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में एब्जॉर्प्शन शुगर के एब्जॉर्प्शन में वर्क करते हैं।
ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ट्रांसपोर्ट टाइप दैट कैरी आउट शुगर एब्जॉर्प्शन। तो शुगर एब्जॉर्प्शन का काम कराने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, वो दो हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जिसको SGLT फैमिली बोला जाता है, और एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसको GLUT फैमिली बोला जाता है। शुगर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी ट्यूबुलर सेल्स, द ग्लूकोज ट्रांसफर अक्रॉस द ब्लड टिश्यू बैरियर्स। तो जो शुगर आपका रीअब्जॉर्ब होता है किडनी ट्यूबुलर सेल्स में, किडनी की ट्यूबुलर सेल्स के अंदर, एंड ग्लूकोज ट्रांसफर किया जाता है ब्लड टिश्यू बैरियर्स के थ्रू, ठीक है, एंड ग्लूकोज ट्रांसफर अक्रॉस द टिश्यू ब्लड टिश्यू बैरियर्स। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है ऑस्मोसिस, ये आपका पैसिव डिफ्यूजन का थर्ड टाइप है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें क्या बताया गया है ऑस्मोसिस में, और इसके साथ हमें ये फिगर भी दिया गया है, तो एक बार इसको भी देख लेंगे फिगर में हमें क्या क्या बताया गया है। इससे नेक्स्ट जो हमारा एक्टिव प्रोसेस रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट है आपके पैसिव प्रोसेस में, हम पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में हमें क्या बताया गया है, देखते हैं। ऑस्मोसिस ए पैसिव प्रोसेस, ऑस्मोसिस भी हमारा एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, रेफर्स टू द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। देखो वाटर कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, और ये इसमें जो पास होता है वो आपका मूवमेंट आपका सोलवेंट का मूवमेंट होता है। इसमें कोई सब्सटेंस का आयन का मूवमेंट नहीं बल्कि सोलवेंट का मूवमेंट होता है, लिक्विड पार्ट ही जो है इसमें आपका मूव करता है, इसीलिए इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। ऑस्मोसिस कैन अकर इन टू वेज, ऑस्मोसिस अब दो तरह से देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपको वाया लिपिड बायलेयर देखने को मिलेगा, थ्रू द लिपिड बायलेयर वाया सिंपल डिफ्यूजन। एक तो आपको सिंपल डिफ्यूजन जो है ये आपको ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। सेकंड आपको थ्रू एक्वापोरिन एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज वाटर चैनल्स। या फिर दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा ऑस्मोसिस, वो आपको देखने को मिलेगा एक्वापोरिन, जो आपके वाटर वाले जो पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप जिनको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, मेम्ब्रेन के बीच में लिपिड की बायलेयर के बीच में जो आपके एक तरह से इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, उनके थ्रू ये आपका प्रोसेस होता है, उनके थ्रू ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है। और ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें जो मूवमेंट होती है वो आपके सोलवेंट की होती है, लिक्विड पार्ट की ही होती है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। याद रखिए ऑस्मोसिस occurs only when a membrane is water permeable but not permeable to specific solutes। और ये तभी आपको देखने को मिलेगा ऑस्मोसिस जब आपकी जो सेमी ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी वाटर को तो करने दे पास, ठीक है, उसके लिए तो जो है आपकी परमेबल हो, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए परमेबल हो, लिक्विड के ट्रांसपोर्ट के लिए परमेबल हो, या फिर हम कहें कि सॉल्वेंट के लिए परमेबल हो, लेकिन आपके सॉल्यूट के लिए परमेबल ना हो, तभी आपको ऑस्मोसिस इस तरह का देखने को मिलेगा पैसिव प्रोसेस में। अब बताया गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है विद मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं उनमें मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और इस तरह के प्रोटीन्स जो होते हैं जिनमें आपको मेम्ब्रेन स्पैनिंग जो है सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। दैट फॉर्म प्रोटीन लाइन पाथवेज, ये आपके प्रोटीन लाइन पाथवेज को बनाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड अलाउ पासेस ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। अब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को अलाउ कर देते हैं कि वो पास थ्रू हो जाए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे, और किस वजह से होंगे, क्योंकि प्रोटीन लिंक पाथवेज बनाते हैं यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ही होते हैं जिनमें मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पैमिंग जो है सेगमेंट देखने को मिलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन प्रेजेंस ऑफ चैनल प्रोटीन्स। अब फैसिलिटेटेड प्रोटीन डिफ्यूजन जो आपको देखने को मिलता है चैनल प्रोटीन्स के अंदर, फ्रॉम ए हाइड्रोफिलिक पोर, एक हाइड्रोफिलिक पोर से होगा ये आपका जो होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, विच व्हेन ओपन, जब जो ये आपके पोर्स होते हैं जब ये ओपन होते हैं, फॉर्म ए पासेस अक्रॉस द बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन, उस बाइलेयर मेम्ब्रेन के थ्रू जो है एक पासेस बना देते हैं जिससे जो है आपका वाटर या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पास कर सके, अलाउिंग सिमल्टेनियस डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड मल्टीपल इनऑर्गेनिक आयंस ऑफ एप्रोप्रिएट साइज एंड चार्ज। तो यहाँ पे वाटर का डिफ्यूजन अलाउ किया जाता है और इनऑर्गेनिक आयंस का किया जाता है जो कि एक एप्रोप्रिएट साइज और चार्ज रखते हैं, तो उन्हीं को अलाउ किया जाता है इस तरह के प्रोसेस में, ऑस्मोसिस में। एट ए रैपिड रेट, बहुत तेजी से जो ये आपको प्रोसेस देखने को मिलती है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, या फिर आप कहेंगे ऑस्मोसिस जो है, डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। और किसके क्रॉस होती है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो भी डाउन कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट की। नॉन गेटेड चैनल्स आर ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें जो नॉन गेटेड चैनल्स होते हैं जिनमें कोई गेट्स वगैरह नहीं होते हैं
वो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ओपन रहते हैं। वाइल गेटेड चैनल्स ओपन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि जो यहाँ पे गेटेड चैनल्स होंगे वो तभी ओपन होंगे यहाँ पे जब आपको स्पेसिफिक केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास कराएंगे उन गेटेड चैनल्स के थ्रू। तो इनको कोई अगर एक स्टिमुलस मिलता है, स्पेसिफिक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, तभी ये चैनल आपके ओपन होंगे, ठीक है। जबकि नॉन गेटेड चैनल्स जो है वो आपके हमेशा ही ओपन रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ओपन देखने को मिलेंगे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर और परमेजेस कैन बी थ्री टाइप। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ऑस्मोसिस के केस में आपको तीन तरह को देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट जो है यूनिपोर्टर्स बताया गया है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ओनली मॉलिक्यूल्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यूनिपोर्टर जो है आपको, और ये कौन कौन सी चीजों को मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कराता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें भी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है डाउन जाएगी थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यूनिपोर्टर्स जो है आपके ट्रांसपोर्टर्स, ये आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही वर्क करते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें सिर्फ वन मॉलिक्यूल आपका यूनी है ना, यूनी पोर्टर में वन, सिर्फ वन मॉलिक्यूल। अब जो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो सिर्फ वन मॉलिक्यूल आपका इसमें जो है ट्रांसपोर्ट होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सेकंड जो आपको बताया गया है एंटीपोर्टर्स एंड सिम्पोर्टर। अब एंटीपोर्टर्स क्या है और सिम्पोर्टर्स क्या है, ये भी आपके दो तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। सिम्पोर्टर जिनको हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, ऑकर इन movement of one type of ion or molecule against concentration gradient with the movement of one or more different ions down the concentration gradient। इसमें भी down the concentration gradient जाएगा, लेकिन इसमें अगेंस्ट जाएगा concentration gradient के। जब आपकी मूवमेंट हो रही होगी, कपल ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी वन टाइप ऑफ आयन और मॉलिक्यूल की, एक तरह के आयन और मॉलिक्यूल की जो आपको कपल देखने को मिलेगी, मतलब एक ही टाइम पे दो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब वो दोनों मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होंगी तो आपकी सिम्पोर्टर होंगी, और अगर वो आपकी मूवमेंट जो है डिफरेंट या फिर जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो आपकी एंटीपोर्टर्स होंगी। इससे पहले वाले वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके थे, जहां पे हमने ट्रांसपोर्टर जाने थे कि ट्रांसपोर्टर्स जो आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। यूनिपोर्टर जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, एक ही आयन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिम्पोर्टर जिनमें आपके एक से ज्यादा जो है मॉलिक्यूल्स आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और दोनों की डायरेक्शन जो है सेम ही रहती है। और जबकि जो एंटीपोर्टर्स होते हैं उसमें जो है एक ही टाइम पे एक से ज्यादा आयंस को या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, जिसमें मूवमेंट जो होती है उनकी आयंस की या मॉलिक्यूल्स की वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक सेल से बाहर जा रहा होगा तो एक सेल के अंदर आ रहा होगा। तो ये ट्रांसपोर्टर हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे बताया गया कपल द मूवमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। देखो कपल का मतलब यही है कि एक से ज्यादा कपल के उसमें जाएगा, पेयरिंग में जाएंगे ये मूवमेंट जो होंगे, आयन और मॉलिक्यूल जो है ना पेयरिंग में आपके मूव करेंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ट्रांसपोर्ट होगा तो ये आपका पेयर में होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अगेंस्ट जाएगा। एंटीपोर्टर्स की बात हो रही है तो अगेंस्ट जाएगा तो आपका, और ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जाएगा, लेकिन अगेंस्ट जाएगा इन द सेंस की डायरेक्शन जो इनकी अपोजिट होगी, ये बताया गया। देयरफॉर इन द केस ऑल्सो, in this case also an energetically unfavorable reaction is coupled to an energetically favorable reaction। तो इस केस में क्या होगा कि energetically unfavorable reaction आपको देखने को मिलेगी कपल में, यानी कि पेयर में देखने को मिलेगी energetically unfavorable reaction। और ये क्या करेगी, to an energetically favorable reaction similar टू एटीपी पंप। सीट एटीपी पंप्स की तरह ही वर्क करती है, ठीक है। फेवरेबल रिएक्शन होगी सिम्पोर्टर्स के लिए, अनफेवरेबल होगी एंटीपोर्टर्स के लिए। हाउएवर को ट्रांसपोर्टर यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जबकि क्या होता है कि जो को ट्रांसपोर्ट होते हैं ये एनर्जी को यूज करते हैं, स्टोर्ड एनर्जी को यूज करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में होती है ना जो स्टोर्ड एनर्जी, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। रेफर्ड टू एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एंड नॉट फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, तो इसमें एटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, एटीपी टूटने से इनको एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। यहाँ पे हाई टू लो नहीं बल्कि लो टू हाई जा रहा होगा जब, ठीक है, क्रॉसिंग हो रही होगी ना या ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो वो लो टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही होगी मॉलिक्यूल्स की, आयंस की। Carrier proteins alternates between two conformations so that the solute binding site is first accessible on one side of the bilayer and then on the other is sequential
मैनर, इन सिक्वेंशियल मैनर। जो कैरियर प्रोटीन्स के बारे में बता दिया गया है कि वो अल्टरनेट कर जाते हैं टू कन्फर्मेशंस के बीच में, और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो सॉल्यूट है वो बाइंड कर जाए। साइट इज फर्स्ट असेसिबल, जो कि इसकी जो साइट होगी, सॉल्यूट बाइंडिंग की जो साइट होगी वो आपकी फर्स्ट में असेसिबल रहेगी वन साइड पर बायलेयर के, और दूसरी साइड पर जो है सिक्वेंशियल मैनर में आपको देखने को मिलेगी। इन द so called Pong state, the binding site for solute A are exposed। जबकि ये बताया गया कि जो पोंग स्टेट होती है उसके अंदर बाइंडिंग साइड जो है आपकी सोल्यूट ए की आर एक्सपोज दिखा दी जाती है, एक्सपोज कर दी जाती है ऑन द आउटर साइड ऑफ द बायलेयर, बायलेयर के बाहरी वाले साइड पर। ठीक है, तो लिपिड बायलेयर के बाहरी वाले एरिया पर, सरफेस पर आपको ये देखने को मिलती है ए, जो है सोल्यूट ए जो आपको देखने को मिलता है। Whereas in the pink state, जबकि पिंक स्टेट में क्या होता है, द सेम साइट आर एक्सपोज ऑन द अदर साइड ऑफ द बायलेयर, सेम साइट को दूसरे साइड पर जो है एक तरह से एक्सपोज कर दिया जाता है। रैंडम एंड रिवर्सिबल ट्रांजिशन ऑकर बिटवीन द टू स्टेट, और इस तरह से जो पोंग स्टेट एंड पिंक स्टेट में जो है एक तरह से रैंडम और रिवर्सिबल ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ग्रेटर बाइंडिंग ऑफ सोल्यूट ए टू द पोंग कन्फर्मेशन of the carrier will occur in if A is present at a higher concentration outside the bilayer। तो अगर बाइलर के बाहर जो आपको A जो है अच्छी हाई कंसंट्रेशन में देखने को मिलता है, तो उस टाइम पर ग्रेट बाइंडिंग आपको सोल्यूट A की देखने को मिलती है पोंग कन्फर्मेशन में। ठीक है, और कैरियर्स में। अब यही बताया गया अलाउइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ए डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और जो कि क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ए को जो है डाउन द ग्रेडियंट जो है अलाउ कर देता है कि वो मूव कर सके। वो चैनल एंड कैरियर प्रोटीन मेडिएट फैसिलिटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे वही बताया गया कि दोनों ही चैनल प्रोटीन हो चाहे आपके कैरियर प्रोटीन हो, दोनों ही मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन को जो है मेडिएट करते हैं एक तरह से फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। while active transport is executed by द कैरियर्स, और जबकि आपके जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें कैरियर्स के थ्रू ये किया जाता है, एंड नोट बाय द चैनल के थ्रू होता है। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है आपके कैरियर प्रोटीन के थ्रू किया जाता है, उसमें चैनल प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता, चैनल प्रोटीन को वहां पे यूज नहीं किया जाता एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो पैसिव में ही किया जाता है आपके चैनल्स को, जबकि एक्टिव में आपके कैरियर्स को यूज किया जाता है, चैनल्स को नहीं किया जाता। चैनल प्रोटीन्स नीड नॉट बाइंड द सोल्यूट, क्योंकि इसमें क्या है, चैनल प्रोटीन्स का आपके सोल्यूट के साथ जुड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, वर्क ही नहीं कर पाता है ना, चैनल्स में वर्क नहीं करेगा। ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी, तो ये आपका जो कैरियर्स के साथ काम करेगा। अब देखें यहाँ पे आपको बता दिया गया है, सोल्यूट बाइंडिंग साइट दिखा दी गई है यहाँ पे, और ये आपके कैरियर प्रोटीन्स है। ठीक है, और ये आपके चैनल प्रोटीन्स है। एक्वियस पोर्स यहाँ पे दिखा दिए गए, तो लिपिड बाइलेयर ये है, आपको एक तरह से रफ सा आइडिया आपको बता दिया गया है लेयर का। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आपको बता दिया गया है यहाँ पे, कैरियर प्रोटीन भी बता दिया गया है एंड चैनल प्रोटीन्स भी बता दिया गया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को देखकर ही इन फिगर को याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। वो चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स मेडिएट फैसिलिटेड डिफ्यूजन, दोनों ही जो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में वर्क करती हैं, कैरियर प्रोटीन भी और चैनल प्रोटीन्स भी। व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कैरियर्स, जबकि जो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ कैरियर्स के थ्रू ही एग्जीक्यूट किया जाता है, चैनल्स के थ्रू नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की गई है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके चैनल्स के थ्रू, कैरियर के थ्रू होगा, चैनल्स के थ्रू नहीं होगा। चैनल प्रोटीन्स नीड नॉट बाइंड द सोल्यूट, और इसी वजह से जो है सोल्यूट का इस चैनल प्रोटीन्स के साथ जुड़ना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिया गया कंपैरिजन बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों ही आपको बता दिए गए। देखो ये आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है यहाँ पे, और ये आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आप देखो लिपिड बाइलेयर के थ्रू ये सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, जो लिपिड बाइलेयर से हो जाएगा, लिपिड की बाइलेयर के थ्रू हो जाएगा आसानी से। और आप सेकंड देखिए यहाँ पे चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन आपको दे दिया गया है, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन दे दिया गया है। तो पैसिव में जो है आपने चैनल और कैरियर दोनों ही देखने को मिलते हैं। चैनल प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चैनल प्रोटीन्स के थ्रू जो है आपका ये डिफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसको चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, तो जहां पर चैनल्स की वजह से, चैनल प्रोटीन्स की वजह से आपको देखने को मिलेगा डिफ्यूजन, उसको चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन बोल दिया जाएगा। जिसमें आपके लिपिड बाइलेयर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, उसको सिंपल डिफ्यूजन बोल देंगे। और दूसरा जो आपका है यहाँ पे कैरियर
मेडिएटर डिफ्यूजन जो होता है ये आपको देखने को मिलता है एक्टिव के केस में, और जबकि चैनल जो है आपको एक्टिव के केस में नहीं देखने को मिलेगा। तो यही हमने पढ़ा है कि चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं देखने को मिलता, जबकि आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए कैरियर प्रोटीन्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया, इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मूवमेंट होगा वो आपका डाउन द ग्रेडियंट नहीं होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर हमारा हाई टू लो जा रहा था ना सारा ट्रांसपोर्ट, इसमें पैसिव में हाई टू लो जाएगा, जबकि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगी वो आपकी लो टू हाई जाएगी, और वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, और ये डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, लो टू हाई जाएगी, और इसमें आपके कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन में वर्क करेंगे, जबकि इसमें आपके चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यही हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट आपको जो एक पिक्चर दी गई है इसमें ट्रांसपोर्ट थ्रू 3 टाइप्स ऑफ कैरियर्स, जो 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं कैरियर्स के, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ठीक है, पोर्टर भी बोल सकते हैं बिकॉज ये ट्रांसपोर्टर ही है, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। अब देखो यूनिपोर्टर में एक ही मॉलिक्यूल, एक ही आयन को ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स, जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं ग्रीन पैरेट इसमें। तो ये जो है आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अगर सिंगल होगा, एक ही होगा तो यूनिपोर्ट होगा, और अगर देखो यहाँ पे जैसे 2 दिखाए गए हैं आपको मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे और ये आयन है, को ट्रांसपोर्टर आयंस। को ट्रांसपोर्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि जो मेन मॉलिक्यूल है, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है, उसके साथ ही ये जो है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भी इसी के साथ ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके केस में, जो सिम्पोर्ट के केस में क्या हो रहा है कि वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे। जो आपका ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है और इसके साथ जो को ट्रांसपोर्टेड आयन है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे होंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपिड बाइलेयर। और इसमें आपका एंटीपोर्टर में क्या होगा कि दोनों ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखो ये यहाँ पर जा रहा है ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल, और जो कि को ट्रांसपोर्टेड आयन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको इसीलिए एंटीपोर्ट कहा गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कपल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है जब आपके दो चीजें जो है, दो मॉलिक्यूल आपके पास करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और यहाँ पे प्रोटीन्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर से नहीं होगा, ये प्रोटीन्स के थ्रू होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरियर्स। तो ये कैरियर प्रोटीन है जिनके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये 3 टाइप्स में है, यूनिपोर्ट या यूनिट ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्टर कहेंगे, सिम्पोर्टर कहेंगे, या फिर एंटीपोर्टर कहेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपको एक फिगर दिया गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाया गया सोल्यूट का, एग्जीक्यूटेड बाय कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के थ्रू स्विचिंग बिटवीन 2 हाइपोथेटिकल मॉडल्स, 2 हाइपोथेटिकल मॉडल्स के थ्रू आपको दिखाया गया है, अकम्पेनिड विद कन्फर्मेशनल चेंजेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कैरियर प्रोटीन मेडिएटिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लेयर दिखा दी गई है, ये इनसाइड वाला एरिया, सेल के अंदर वाला एरिया है, सेल के बाहर वाला एरिया है। आप देखो यहाँ पे पोंग पिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल जो है इनसाइड जा रहे हैं यहाँ पे। अगर पोंग होगा तो यहाँ पे देखो ये ओपन है। ठीक है, गेटेड चैनल्स अगर ये है हमारे कैरियर्स हैं तो ये यहाँ पर जो है ओपन होगा। जब ये पोंग की स्टेज आती है तो ये ओपन हो जाएगा और सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है इसके थ्रू पास होने लगेंगे। पिंक की फॉर्म, पिंक की स्टेट आती है। देखो पोंग की स्टेट में क्या हो रहा है कि एंट्री हो रही है इनकी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से ये बंद है, क्लोज है यहाँ पे, तो इनकी एंट्री होगी इस मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स के अंदर। पिंक के पोंग के केस में जो है आपके प्रोटीन के अंदर जो है एंट्री हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, आयंस की। लेकिन पिंक के केस में क्या होता है, प्रोटीन जो है दूसरे एंड से खुल जाता है और वो इनसाइड द सेल जो है उस मॉलिक्यूल को, उस आयन को रिलीज कर देता है, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलेंगे कि प्रोसेस डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव प्रोसेस को पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।